भारत जोड़ो यात्रा हो रही है कि भारत टूटा है या क्या जोड़ने जा रहे हैं? उनको तो पाकिस्तान से जाना चाहिए जोड़ने के। पाकिस्तान अलग हो गया था ना, भारत में कहाँ अलग हुआ है? पाकिस्तान में या कश्मीर ले आए जाके, लाहौर चले जाए, रावलपिंडी चले जाए, कराची चले जाए, भारत में जोड़ दे मान जाएंगे। भारत पाकिस्तान क्यों बंटवारा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते? बंटवारा पर साइन किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने। तो उनको जोड़ना है तो वहाँ से जोड़ो। हिंदू मुस्लिम तभी हो गया जब बंटवारा हुआ देश का। नफरत मिटाना पहले अपने पार्टी में मिटा लें, ज्यादा बेहतर है। कुछ करें, वो निकर पहन के शाखा में जाएं, बहुत कुछ सीख जाएंगे जीवन में, फिर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। मोदी जी की अभी 2 दिन पहले माताजी खत्म हुई कल, देखिए कितने साधारण तरीके से अंतिम संस्कार किया। अगर कोई और होता नेता, कितने वो होता सलामी देते, दुनिया वगैरह का इकट्ठा कर लेते जमा वाला, और तुरंत उन्होंने जो है बंगाल को सौगात दी। मम्मी मरने के बाद भी रुके नहीं, अपने काम में जुड़ गए आग देने के बाद। और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? हमारे पप्पू जी अभी थाईलैंड गए हैं छुट्टी मनाने के लिए। अभी तो थाईलैंड नहीं गए हैं, दिल्ली में ही हैं। कब चले जाए, कभी यहाँ कोई ठिकाना है? तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है कि भारत टूटा है या क्या जोड़ने जा रहे हैं? उनको तो पाकिस्तान से जाना चाहिए जोड़ने के। पाकिस्तान अलग हो गया था ना, भारत में कहाँ अलग हुआ है? पाकिस्तान में या कश्मीर ले आए जाके, लाहौर चले जाए, रावलपिंडी चले जाए, कराची चले जाए, भारत में जोड़ दे मान जाएंगे। वो कहते हैं हम तिरंगा फहराएंगे अब लाल चौक पे जो है कश्मीर में, अब फहराएंगे। ये 1990 के दशक में मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी फहरा चुके, जब आतंकवादियों का दौर था तब, जब 6-6 महीना कर्फ्यू लगता था तब। अब तो सब कुछ सामान है, अब तो जाके कोई चीटी भी जाके वहाँ झंडा फहरा सकता, आप हम जाके फहरा सकते, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें जो है सरकार चलाने का जो अनुभव है, कांग्रेस ही जो है देश चला सकती है, इन्होंने तो पूरा देश में जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया, ऐसा बोलते हैं राहुल गांधी। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम के तरह के कारण भारत बंटवारा हुआ था ना, कि बौद्ध सिख के लिए हुआ था, बौद्ध ईसाई के लिए हुआ था, हिंदू ईसाई के लिए हुआ था, नहीं हुआ था ना। भारत पाकिस्तान क्यों बंटवारा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते? बंटवारा पर साइन किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने, नेहरू जी ने। फिर तो जब उनको जोड़ना है तो वहाँ से जोड़ो। हिंदू मुस्लिम तभी हो गया जब बंटवारा हुआ देश का। नहीं होता तब मानते कि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान को जोड़ो भारत के साथ। पाकिस्तान को जोड़ो ना, अखंड भारत करो ना, तब तो समझे। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि क्योंकि वो भारत जोड़ कहते लोगों के मन में जो है ना बेमनिश्ता पैदा हो गई है, लोगों के दिल टूट गए हैं इस सरकार ने ये वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे यात्रा में कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, सुअर भी आया, गाय भी आया, कहीं किसी को कोई डर नहीं लगता, सब एकजुट से करा रहे हैं। तो वो तो खुद कह, वो तो एक तरफ यही बोलते हैं कि सब कोई बड़े प्रेम से रह रहे हैं, कहीं कोई नफरत नहीं है। नफरत मिटाना पहले अपने पार्टी में मिटा लें, ज़्यादा बेहतर है। कुछ करें, ये नौटंकी से कुछ नहीं होने वाला। आज का ये मोबाइल युग है, वहाँ हम खासेंगे भी ना इंग्लैंड में, तो यहाँ की आवाज़ हमें सुनाई पड़ेगी। वो जमाना गया जब अखबार में जो लिख देता था वो समझ में आता। आज का बयान है उनका कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले मेरे गुरु हैं, ये मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर ये विपक्ष मेरा विरोध करते हैं तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। वो निकर पहन के शाखा में जाएं, बहुत कुछ सीख जाएंगे जीवन में, फिर और कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। बस यही कहना। अच्छा, ये जो टी शर्ट देखिए आप, कितना जो है ठंडी पड़ रही है, वो केवल एक हाफ टी शर्ट में है, आखिर राज क्या है? उनको ठंड क्यों नहीं लग रही है? भाई सस्ता नशा करता होगा कोई, तो क्या कर सकते हैं हम? कोई सस्ता नशा कर लेता है, बैठ के यहाँ देखिए पार्क में जाता हूँ सामने घूमने, सामने लोग सुट्टा लगाते रहते हैं, और वो गंजी भी खोल के, बनियान भी खोल के निकाल देता है, गर्मी आता है तो अब क्या कर सकते हैं? 2024 में क्या जो इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और उनका मकसद यही है कि प्रधानमंत्री पद का है, क्या मात दे पाएंगे ये मोदी जी? पहले अपने पार्टी को इकट्ठा कर लें, भारत को बाद में जोड़ना। भारत जुड़ा हुआ है, पार्टी को इकट्ठा करने, जो लोग गए उनको वापस ले आए सम्मान। आज़ाद जैसे आदमी जिनके 50 बरस गुजर गए, गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस में, उनको ले आए और पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आदमी समझें, कार्यकर्ता समझें, कुत्ता ना समझें, पिड्डी की तरह बिस्कुट न खिलाएं, उसी दिन सुधर जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अगर सर्वमान्य लोग, सब लोग जो है, जितने भी विपक्ष है देश का, वो सब अगर राहुल गांधी को अपना नेता चुनता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उसको जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश जी के बारे में क्या कहे, स्वनाम धन्य आदमी है, कब क्या बोल जाए, क्या कर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आपको मूल बात एक बात बता देता हूँ, अभी 1924 में 2 साल लगभग, 2.5 साल लगभग, मई में इलेक्शन होगा, 1.5 साल मानिए, 1.5 साल, हाँ, तो मोदी जी हारेंगे। ये सब ऐसे ही मेढक की तरह सब एक जगह आएंगे और एक जगह रहेंगे नहीं। 29 का चुनाव होगा ना, तो वो 27 से शुरू हो जाएगा। मोदी इस बार जरूर हार जाएगा, मोदी हार जाएगा, ये लोग कहेंगे। मोदी 29 में भी आएगा
और 34 में भी आएगा। इनके बाप बाप करने से कुछ नहीं होगा। जब उसकी मर्जी होगा तब वो छोड़ेगा। शरद पवार जी गए थे मिलने के लिए, ये 4-5 महीने पहले की बात है। उनने पूछा उनसे, मोदी जी ने कहीं भाषण में सार्वजनिक रैली में कहा था कि अब 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर रह गए तो आगे क्या। मोदी ने बोला कि मैंने जो काम हाथ में लिया पूरा नहीं हुआ और अधूरा मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई काम, अधूरा काम कोई नहीं छोड़ता हूँ। तो अभी उनका 72। हाँ भैया बहुत अच्छी बात भाई साहब, 72 साल की उम्र में वो 18 घंटे काम करता है। आप 50 वर्ष की उम्र में हाथ में डाले हुए हैं। मोदी जी की अभी 2 दिन पहले माताजी खत्म हुई कल, देखिए कितने साधारण तरीके से अंतिम संस्कार किया। अगर कोई और होता नेता, कितने वो होता सलामी देते, दुनिया वगैरह का इकट्ठा कर लेते जमा वाला, और तुरंत उन्होंने जो है बंगाल को सौगात दी। मम्मी मरने के बाद भी रुके नहीं, अपने काम में जुड़ गए आग देने के बाद। और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? लेकिन हर समय हर मुद्दे पर हर मंच से विपक्ष भी यही टारगेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। छोटे लोगों को लड़ाने की बात है, वो अपने घर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ये है राजनीति, बिल्कुल ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। देखिए इतने सर्दी है, राहुल गांधी को देखा होगा कितने लंबी यात्रा कर रहे हैं वो, और अभी दिल्ली में हैं, उसके बाद आगे जाएंगे, कश्मीर तक जाएंगे, कन्याकुमारी छोड़ के आए, हाफ शर्ट में टी शर्ट में हैं, उनको ठंड भी नहीं लग रहा है, इतने जो है उनमें जोश है। वो कहते हैं देश को तोड़ दिया है, वो 2 देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या देश टूटा है? नहीं देश नहीं टूटा, देश और आगे गया है, देश और आगे गया है। ये आप भी जानते हो, ये सब पब्लिक से सब जानती है। देश और इससे और आगे गया है। पहले कितने पीछे था देश, अब और भी आगे पहुंच चुका है देश। सभी विपक्षी जो नेता हैं उनका कहना है कि 2024 में मोदी को मात देना है, मोदी को प्रधानमंत्री, हमारा उद्देश्य मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है। हम में से एक नेता बनेगा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे और विपक्ष यहाँ पे नेतृत्व करेगा, या बीजेपी को हटाना है। तो क्या लगता है? नहीं जी, इस बार भी मोदी ही आएगा, मोदी जी ही आएंगे इस बार भी। आपका क्या कहना है? ये सारी लॉबिंग जो है यही अभी मोदी के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, उसके जैसे कोई काम करने वाला नहीं है। इसीलिए ये जो विपक्ष कर रहे हैं वो बेकार की बातें हैं, इसमें अपने एकता नहीं है किसी में। क्या करेंगे? देखिए कि मोदी जी की अभी 2 दिन पहले माताजी खत्म हुई कल, देखिए कितने साधारण तरीके से, कितने एक आम आदमी के तरीके से इन्होंने अंतिम संस्कार किया। सब वाहन में खुद बैठ करके वो गए। अगर कोई और होता नेता, कितने वो होता सलामी देते, दुनिया वगैरह का इकट्ठा कर लेते जमा वाला, कितने सिंपल तरीके से उन्होंने किया। बाकी में यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और तुरंत उन्होंने जो है बंगाल को सौगात दी। रुके नहीं, जो है बाधित मम्मी मरने के बाद भी रुके नहीं, अपने काम में जुड़ गए आग देने के बाद। और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? एक दिन 9 साल में एक दिन छुट्टी नहीं किया बनते ने, कैसा चाहिए आपको? मुझे बताइए। आप भी कहते हैं आराम कर ले थोड़ा, वो भी बेचारे 16 घंटे ड्यूटी करते हैं। हमारे आप बताइए। थाईलैंड,